ए किसी काम को 45 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो बी 23 दिन में पूरा काम करता है। शेष कार्य को 23 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो बताना ए कितने समय पहले काम छोड़ के गया, कुछ नहीं करना है। ध्यान दो, ए कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, बी कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है। टोटल वर्क निकालना, टोटल काम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 45 और 40 का एलसीएम कितना है, 360 आ जाएगा। क्यों, तो 45 और 40 का एलसीएम आया 360। अब इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे, 360 में अगर हम 45 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, और इफिशियंसी ऑफ बी निकालेंगे, इफिशियंसी ऑफ बी, तो 360 टोटल काम है। इस 360 में अगर हम 40 से भाग दे देंगे तो कितनी बार गया, 9। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 8। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 9। यानी कि ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है। भैया दोनों ही काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। हमें नहीं पता कितने दिन बाद ये काम छोड़ जाता है, लेकिन ये पता है कि जो बचा काम है वो 23 दिन में बी पूरा करता है। एक काम करो, बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 9। तो बी 23 दिन में काम कितना करेगा, तो बी 23 दिन में काम करेगा बराबर, तो 23 का गुणा कितने से कर लेंगे, 9 से। 23 का गुणा 9 से, तो 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है 9 त्रिक 27 की 7 आज लगे 2, 9 त्रिक 18 2 21, यानी कि कितना काम किया अभी ने, 217। 9 त्रिक 27 की 7 आज लगे 2, हाँ ठीक, 207 कितना आएगा, 207। ठीक है, अब बचा हुआ काम क्या, शेष कार्य। अब देखो सुनो ध्यान से, शेष कार्य कितना बचा है, तो सर टोटल काम है 360, इसमें 207 काम घटा देंगे तो शेष कार्य 10 में 7 गया 3, 5 का 5 और 3 में 2 गए, यानी कि बचा काम क्या, 153। अब एक बार लॉजिक बात समझो, फिर समझो, 1 मिनट।